कलियर में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दरगाह साबिर पाक में चादर फूल पेश कर देश में अमन की दुआ मांगी। इस दौरान हज समिति अध्यक्ष शमीम आलम ने उनका स्वागत किया। कलियर पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दरगाह साबिर पाक में चादर और फूल पेश किया। इस दौरान हज समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने बताया कि दरगाह साबिर पाक में हाजिरी पेश कर देश में अमनो अमन की दुआ की है। यहाँ आता है इंसान दुआ मांगने के लिए, हमारे मुल्क की तरक्की हो, हमारे लोगों में प्यार मोहब्बत हो, भाईचारा हो, शांति हो और हम खूब भारत दुनिया में लीडर बने। ये दुआ मांगी जाती है यहाँ पे। कोविड काल के बाद से देश के नामचीन संस्था आईआईटी रुड़की में अपना 175वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थान के पूर्व छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में वर्चुअली केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बतौर मुख्य अतिथि रहे। बता दें, आईआईटी रुड़की ने आज अपना 175वां स्थापना दिवस मनाया है। इस मौके पर देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे आईआईटी के कई पूर्व छात्रों ने इस कार्यक्रम में ऑनलाइन प्रतिभाग किया। वहीं इस मौके पर अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 14 पूर्व छात्रों को आईआईटी ने सम्मानित भी किया। हाँ, ये पहला हमारा बड़ा फंक्शन हुआ है जो कोरोना के बाद हुआ है। कोरोना से काफ़ी व्यवधान आ गया था और अब हमें खुशी है कि इतने सारे लोग शरीक हुए। सबने मास्क पहन रखा था, सारे ध्यान देते हुए सम्मिलित हुए समारोह में। ये हमारा जो समारोह था ये 175 साल के लिए था विशेष रूप से। जो 4 बजे से समारोह है वो फाउंडेशन डे है जो हम हर साल करते हैं। जय उत्तराखंड की खबरों के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ से खबर है जहां प्रजापति समाज, आपको बता दें लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। प्रजापति समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे विधानसभा। बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा का किया घेराव। कुम्हारों की हत्या व उत्पीड़न के आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार। सीबीआई से जांच कराने के लिए विधानसभा का घेराव किया है। लखनऊ जिला जेल में रुपेश कुमार की हत्या की जांच की मांग। फर्जी इनकाउंटर की जांच की मांग कर रहे हैं ये लोग। आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं जहां पर विधानसभा का घेराव किया गया है। प्रजापति समाज के लोगों द्वारा बैनर उनसे छीनने का प्रयास करते हुए विधानसभा का घेराव किया है। आपको बता दें, पुलिस मौके पर मौजूद है। प्रजापति समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे हुए विधानसभा, जहां पर बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा का घेराव किया है। कुम्हारों की हत्या व उत्पीड़न के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं आप। प्रजापति समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा पहुंचे हुए हैं। बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा का घेराव किया हुआ है। कुम्हारों की हत्या व आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाते हुए सीबीआई से जांच कराने के लिए विधानसभा का किया गया घेराव। गोरखपुर में विजय प्रजापति के फर्जी इनकाउंटर की जांच की मांग। आपको खबर लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां प्रजापति समाज ने विधानसभा का घेराव किया है। प्रजापति समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर आदि लेकर विधानसभा का घेराव किया हुआ। कुम्हारों की हत्या व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, सीबीआई से जांच कराने के लिए विधानसभा का किया घेराव।
और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद सफी, क्या है ये पूरा मामला, क्यों ये लोग घेराव कर रहे हैं? देखिए, प्रजापति समाज के लोगों ने आज विधानसभा का घेराव किया। उनका साफ तौर से ये कहना है, जो उनकी मांगे हैं जिसको लेकर उन्होंने घेराव किया है, कि कुम्हारों बालिकाओं के साथ जो बलात्कार किए जा रहे हैं, जो सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं, वो लोग जो घटना हुई है उसकी जांच। और बात करें अगर लखनऊ जिले में रुपेश की जो हत्या हुई थी, गोरखपुर में जो विजय कुमार प्रजापति की हत्या हुई थी, फर्जी एनकाउंटर की बात को लेकर ये लोग सीबीआई की जांच कराने को मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज विधानसभा का घेराव किया इन लोगों ने। जी मोहम्मद सफी, शासन या प्रशासन से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है कि नहीं? प्रशासन ने फिलहाल अभी इस पर बोलने से मना कर दिया। और अगर बात करें हम पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन ने वहां पर सभी को अरेस्ट करके फिलहाल इको गार्डन भेज दिया है। मोहम्मद सफी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हमारे संवाददाता लखनऊ से मोहम्मद सफी जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी कि प्रजापति समाज के लोगों ने विधानसभा का घेराव किया हुआ है। उन सभी को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। विकासखंड ऊखीमठ की सीमांत ग्राम पंचायत गांडौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर हिमालय श्रृंखला के मध्य विराजमान भगवान मदमेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गई है। भगवान मदमेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के कैलाश से ऊखीमठ आगमन पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य के भागी बने। मदमेश्वर घाटी के गिरिया गांव में प्रधान पुजारी शिवलिंग ने ब्रह्म बेला पर पंचांग पूजन के तहत भगवान मदमेश्वर सहित 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान किया और आरती उतारी गई। यह जो स्थान है, इस स्थान पर महाराजा मानधाता जी ने तपस्या की। महाराजा मानधाता जी इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए राजा युनासु के पुत्र थे। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, भगवान के ओमकार के दर्शन करने के लिए हजारों साल तक इस स्थान पर मानधाता राजा ने तप किया। तप के कारण भगवान शिव प्रकट हुए, ओमकार रूप में इस स्थान पर दर्शन दिया। भगवान शिव का जो ओमकार नाद है इस स्थान पर उद्गृत हुआ और ओमकारेश्वर मंदिर के साथ साथ में यह भगवान केदारनाथ जी और द्वितीय केदार मदमेश्वर जी पंच केदार की शीतकालीन गद्दी का स्थान है। गन्ना पैरोई सत्र शुरू होने के बाद किसानों की परेशानी बढ़ने लगी। आपको बता दें, किसानों ने शुगर मिल प्रबंधक पर बाहरी गन्ना लेने का आरोप लगाया है और मिल पर मनमानी का आरोप लगाते हुए लिब्रे हेडी गन्ना सोसाइटी समिति के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि किसानों को समय पर पर्ची मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिससे किसानों को गेहूं की बुआई में देरी हो रही है। मिल प्रबंधन मनमानी ढंग से बाहरी गन्ने की खरीद कर रहा है, जिससे वह किसानों को पर्ची समय पर वितरित नहीं कर रहा, जिसके कारण स्थानीय किसानों को गन्ना खेतों में ही खड़ा है। गन्ना सोसाइटी समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी के आश्वासन के बाद किसान शांत हुए। किसानों को आश्वासन दिया है कि जल्द इस समस्या का समाधान कर फैक्ट्री का इंटेंट बढ़ाया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों को समस्या ना हो सके। जब तक दुखी किसान रहेगा, यहाँ से जो उत्तम शुगर मिल है वहाँ जो हो क्या करते हैं कि ये मिल वाले अपने पेट्रोल खाली करते हैं और जो किसान हो तड़के दिन आ गए यहाँ 12-14 घंटे 15 घंटे पड़ा रहा, तो सारी मैन पावर तो उसकी नष्ट होगी। तो या तो मिल वाले से एक और कर दे, और तो ये इस तरह से बहुत फायदा। मैंने ना पर्ची दे रहे बाहर से गन्ना बता रहे किसानों की शिकायत है कि बाहर से गन्ना आ रहा, तो ये गन्ना बिना टैक्स के आ रहा। तो इस तरह की बातें यहाँ चल रही हैं। इंडेंट दौड़ने से किसान यहाँ दुखी है। किसान अभी गेहूं बुआई का जो समय चल रहा है, तो किसान चाहते हैं कि उनका खेत जल्दी खाली हो जाए और पर्चियाँ अधिक मिलें और गन्ना उनका जल्दी शुगर फैक्ट्री में चला जाए। तो इसके लिए उन्होंने मांग की कि थोड़ा इंडेंट बढ़ा दिया जाए। वैसे तो मैंने आज ही बढ़ा दिया था अपनी तरफ से ही, लेकिन कल से हम मिल प्रबंधन से वार्ता करके उसको और थोड़ा गेट का जो इंडेंट है उसको अधिक बढ़ा देंगे। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पुलिस संपत्ति मामले में जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योगी आदित्यनाथ से मिलकर पर इस संपत्ति मामले को सुलझा लिया, वहीं अभी भी यूपी और उत्तराखंड की सीमाओं पर उत्तराखंड के ग्राम समाज की लगभग 1500 भूमि का मामला सामने आया है। जहां यूपी के बिजनौर से सटे लक्सर के खानपुर के गांव बादशाहपुर व मोहनावाला गांव का सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। वहीं मोहनावाला के ग्रामीणों ने एसडीएम से मिलकर सीमा विवाद की जानकारी दी।
साथ ही इसे हल कराने की मांग भी की। एसडीएम ने बिजनौर प्रशासन के साथ संयुक्त टीम बनाने की बात कही है। इसमें मामला जो है ये बॉर्डर एरिया का है, जिसमें यूपी और उत्तराखंड की भूमि के बीच में, की सीमा के बीच में भूमि को लेकर कुछ विवाद है। तो इसमें दोनों के स्तर से कार्रवाई होनी अपेक्षित है। इसलिए हमने यहाँ पर जो संबंधित क्षेत्र के जो तहसीलदार हैं उनसे वार्ता करी है और अब ज्वाइंट टीम जो है इसमें 2-3 दिन के अंदर इसमें भेज दी जाएगी। वहाँ पर उसमें ज्वाइंट में पैमाइश कराई जाएगी, उसमें जो भी निकल के आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश के कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना में विकास खंड कोट के रामपुर में काम कर रहे मजदूरों ने वेतन न मिलने पर काम रोक दिया है। आपको बता दें, पुलिस की मौजूदगी में हुई बैठक में कंपनी ने मजदूर संबंधी कागजात मिलने के बाद वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया है। वहीं रामपुर में कंपनी ने दूसरे मजदूरों को काम सौंप दिया है। रामपुर में लगभग 40 मजदूरों ने वेतन न मिलने पर रेलवे परियोजना का काम रोक दिया है। मजदूरों का कहना था कि उन्हें 6 माह से वेतन नहीं मिला। दशहरा और दीपावली में खाली हाथ रहना पड़ा। जब ठेकेदार से वेतन मांगा जाता है तो ठेकेदार कंपनी से भुगतान ना होने की बात कहता है। ऐसी स्थिति में उनका काम करना मुश्किल हो गया है। वो ठेकेदार देखेगा, वो आप लोग अपना लेबर की बात करो, लेकिन आप लोगों ने आज की डेट तक बना करके यहाँ रामपुर कागज में जो रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे श्रीरंत एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन है, तो उनका कुछ लेबर है 35 लेबर्स। उनकी शिकायत थी कि हमें जुलाई से पेमेंट नहीं मिला है, तो जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे आज काम बाधित किया था और मौके पर हमें सूचना मिली, हम लोग आए तो हमने जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रेलवे वाले हैं प्लस जो इनका कॉन्ट्रैक्टर था उनको बुलाया और ये डिसाइड हुआ है कि जो इनका मास्टर जितनी वो है 1 हफ्ते के अंदर उनका कंप्लीट पेमेंट वो करेंगे। बाकी यहाँ पर शांति व्यवस्था काम शुरू हो गया है। यहाँ पर जो है सभी लेबर को आश्वासन दिया है, सबको कमिटमेंट किया है, वो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने दिया है। हम लोग शुरू से डे 1 से बोल रहे हैं कि हम लोग जो भी काम किए यहाँ पर उनको एक पैसा हम लोग जो ड्यूज है उनका हम लोग देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर डिफॉल्टर है, इसलिए हम लोग उसको उसके थ्रू नहीं करके हम लोग डायरेक्ट हम लोग पेमेंट करेंगे और इसके लिए हम लोग पहले से ही वचनबद्ध हैं। रामपुर में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे पैकेज 4 में L&T कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वेंटिलेशन शाफ्ट का काम कर रहे हैं। और हम सर 5 महीने से हमें यहाँ पे 1 रुपये नहीं मिला सर, ना हमें दीपावली का खर्चा मिला, ना हमें दशहरे के लिए खर्चा मिला, कुछ भी नहीं सर। और कंपनी बोल रहे हैं कि तारीख दिया जा रहा है हमें कि 21 तारीख होगी, फिर 22 तारीख होगी, कभी कुछ बोल दे कभी कुछ बोल दे। यहाँ पे आदमी को गुमराह करके हमसे आदमी को तो साफ है, उसमें हमने काम शुरू किया था। अभी हमने उसको लगभग 13 मीटर नीचे ले गया। अब कंपनी हमें बाहर करी, अब किस बेस पे हमें बाहर करी, क्योंकि जो कठिन काम था उस पर तो हमने मेहनत की, जो अब सरल काम है उस पर दूसरे बंदों को भेज रही है, ये कौन सा नियम है। फिर हमें बाहर कर दी तो उन्होंने कंपनी ने पहले ही कॉन्ट्रैक्टर बुला लिया, ये कंपनी में नियम नहीं होते सर। हमें बाहर कर दी तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर अंदर आएगा, ये नियम होता है कंपनी में, बट उन्होंने हमें पहले बाहर कर दिया, बिना पेमेंट का बाहर कर रही है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में 1 बार अपनी गाड़ी से 1 ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस 1 बार कम निकालें। बस 1 ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस 1 ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज
और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा का आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में प्रचार प्रसार कर रही है। पार्टी के सीएम पद के दावेदार रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल ने हरिद्वार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजय कोटियाल ने बताया कि फ्री तीर्थ यात्रा गारंटी के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। जो लोग तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद फ्री तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। योजना के तहत लोगों को राम जन्मभूमि, अयोध्या, अजमेर शरीफ और करतारपुर साहिब की फ्री यात्रा कराई जाएगी। हरिद्वार पहुंचे कर्नल अजय कोटियाल हर की पैड़ी पर गंगा आरती में भी शामिल हुए। जो अरविंद केजरीवाल जी लास्ट टाइम यहाँ हरिद्वार में आए थे, उन्होंने घोषणा करी थी कि किस प्रकार से तीर्थ यात्रियों के लिए एक तरतीब बनाई जाएगी ताकि उनको राम जन्मभूमि, अपना करतारपुर गुरुद्वारा जो कॉरिडोर क्रॉस करके होता है, अजमेर शरीफ, वहां पे यहाँ उत्तराखंड के तीर्थ यात्रियों को किस प्रकार से भेजा जाए, जिसमें कि रहने की सुविधा सरकार देखेगी, आने जाने की सुविधा सरकार की जिम्मेवारी होगी, साथ में एक आदमी आपके साथ चलेगा, वो भी मुफ्त होगा, और उसके बाद में अंदर दर्शन कराने की ये सारी जिम्मेवारियां सरकार की होंगी। ख्याल जैसा आदमी डेपुटेशन पे पॉलिटिक्स में आ रखा है, जो कि उसका फील्ड नहीं है। देहरादून में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर दून के 2 इलाके फिर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए। आपको बता दें, दोनों इलाकों में बुधवार को कोरोना के कई पॉजिटिव केस सामने आए थे। जानकारी के मुताबिक फरवरी महीने से अब तक जिले में कोरोना को लेकर कोई कंटेनमेंट जोन नहीं बना था। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दून में शहरी क्षेत्र में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए जाने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत ओल्ड हॉस्टल FRI और तिब्बतन कॉलोनी डिक्लिन सहसधारा रोड कुल्हार में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति मिलने पर दोनों क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। फिलहाल FRI इंस्टीट्यूट में 11 केसेस पॉजिटिव पाए जाने की सूचना है और ये लगभग 48 ऑफिसर्स आए थे मिड कैरियर ट्रेनिंग के लिए। उनमें से 11 ऑफिसर्स पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 9 ऑफिसर्स 23 नवंबर को पाए गए पॉजिटिव और बाकी 2 ऑफिसर्स जो है 24 को पाए गए। इनको सूचना जो प्राप्त हुई है उसके मुताबिक इनको आइसोलेट किया गया है ओल्ड हॉस्टल FRI में। तो अभी फिलहाल जो ओल्ड हॉस्टल FRI है उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है और जो नॉर्म्स हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित हम लोग अभी फिलहाल कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीली रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी,
पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी हैं। महिलाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने संयुक्त रूप से चिन्या लिसौड़ प्रखंड में हरियाड़ी में निर्माणाधीन सड़क मार्ग के कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि स्थानीय जनता को आवागमन की सुविधा मिल सके। सुरक्षा के दृष्टिगत रात्रि में कार्यस्थल पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिशासी अभियंता को दिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने तत्कालिक व्यवस्था के लिए आर्च ब्रिज से ब्लॉक को जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त सड़क व सुरक्षात्मक कार्य के लिए 1 सप्ताह के भीतर निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश अधिशासी अभियंता को दिए ताकि स्थानीय जनता को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। तो TSDC के द्वारा जो इस बांध झील के स्तर को जो बढ़ाने का फैसला लिया गया, वो झील के स्तर बढ़ने से ही जो है ये समस्या यहाँ पर हमारी हडियाड़ी के पास आई है। और हडियाड़ी के पास नहीं, ये समस्या हमारे जो ब्लॉक को जोड़ने वाली रोड है आर्क ब्रिज से, वो भी डैमेज हुई है और भी जगह जो है नुकसान हो सकता है। तो मैंने अपने स्तर से शासन को भी अवगत कराया है, उन्होंने भी TSDC को निर्देशित किया है और जिला प्रशासन भी, हमारे जिलाधिकारी जी भी यहाँ पे आए हैं। उन्होंने पहले भी TSDC को लिखा है, अभी भी जो है फिर से रिमाइंडर करेंगे। उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर हुई बैठक ऐतिहासिक रही। इसके बाद 2 दर्जन सिंचाई की नहरों का नियंत्रण उत्तराखंड को मिल गया है। सतपाल महाराज ने बताया कि कई सालों से लंबित परिसंपत्तियों के मामले में उत्तराखंड को बड़ी सफलता मिली है। उधम सिंह नगर की 20 और हरिद्वार की 4 नहरें सहित कुल 24 नहरों का अधिकार उत्तराखंड को हस्तांतरित किए जाने के आदेश जारी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की उत्तराखंड में स्थित परिसंपत्तियों में उत्तराखंड को 50% अंश दिया जाएगा। हरिद्वार स्थित अलकनंदा पर्यटक आवास का हस्तांतरण उत्तर प्रदेश द्वारा माह दिसंबर 2021 तक उत्तराखंड को कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा उत्तराखंड वन विकास निगम को 77 करोड़ 81 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। शेष लगभग 13 करोड़ की कर देयता को उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा एक संयुक्त स्क्रो अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। तय हुआ है कि क्षतिग्रस्त बनवासा बैराज का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाएगा। शेष अन्य प्रकरणों पर दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव आपसी सहमति से निस्तारण करेंगे और इस दिशा में जो है जितने भी हमारे न्यायालय में कोर्ट लंबित हैं वो सब वापस ले लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2015 में यह हुआ था कि 25% जो है उत्तराखंड को जो है अनुपयुक्त जो है भूमि दी जाएगी। अब उसमें जो है कमेटी बैठी है, 15 दिन के अंदर निर्णय करेगी और जितनी आवश्यक जो संपत्तियां हैं, जैसे किसी उनके अधिकारी को रहने के लिए या कोई भी संपत्ति है, वो उत्तर प्रदेश के पास रहेगी। बाकी जो और संपत्ति है वो उत्तराखंड को दे दी जाएगी। तो सारे बिंदुओं पर सहमति बन गई है और ये अपने आप में बहुत ही, मैं समझता हूँ, ऐतिहासिक कदम है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत और योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सीधा रुख करते हैं गाजीपुर बॉर्डर का, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। 1.5 साल तो हमको पीछे लेके गई ये कानून। तो ये है कि हमारा जो MSP है, MSP 2011 में जब प्रधानमंत्री जो अब है, ये गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और उस कानून जो थे ये MSP, इस पे उन्होंने PhD करी, इसके वकील थे, एक कमेटी बनी थी
उस कमेटी में ये अध्यक्ष है, करीब कई मुख्यमंत्रियों की फाइनेंशियल कमेटी थी वो। उसमें अपनी रिपोर्ट इन्होंने ये दी थी कि 3 काले कानून खराब है, नहीं एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। वो रिपोर्ट उस टाइम की भारत सरकार को दी थी। उस वाली सरकार ने तो कानून नहीं बनाया। आज ये प्रधानमंत्री है, इनकी पूरी पीएचडी है इसके ऊपर। अपनी पीएचडी का इस्तेमाल करते हुए और उस वकालतनामे का इस्तेमाल करते हुए आज प्रधानमंत्री है, इनकी अदालत में भाई केस है, तो किसी गवाही की जरूरत है ही नहीं हमको, क्योंकि पढ़े पढ़ाए हैं ये तो सारे। तो कार कमेटी पे 11 साल से बन रही है, उसको अपना फैसला सुना दे। ये 750 किसान शहीद हुए हैं भाई, युद्ध हमारे घर पर कनाडा, उसका हर्जाना कौन देगा? हमारे लोग शहीद हुए, हमारे ऊपर मुकदमे लगे, अजय टैनी वाला मामला हुआ, लोग जेलों में हैं। तो ये सारे मामले हैं, सब मामलों पे भारत सरकार बैठकर बातचीत कर रहे हैं। अगले जो और मामले होंगे उस पर कमेटी बना दो एक। ये वहां पे तय हो गया था, जो 11 दौर की बातचीत होती थी वहां पे ये तय होता था। और आपको ये भी है कि जब वहां बातचीत हुई तो वहां 4 बड़े इशू थे। एक था 3 काले कानून, एमएसपी, पुरानी और बिजली अमेंडमेंट बिल। इन्होंने 2 को वापसी दिया, बिजली को और पुरानी को वापसी दिया। तो जब प्रेस के लोग पूछते थे, कहते थे कि भाई 2 कानून वापसी ले लिए, 2 रहेंगे, तो आखिरी मांग मान ली गई। तो इसका मतलब एमएसपी हमारा था, है और रहेगा। एमएसपी से ही किसान को लाभ मिलेगा। ये जो 3 काले कानून थे इसमें तो जनता का भी लाभ था। किसानों को तो एमएसपी है, जो आज आते में की फसलों को लूटा जाता है उसका लाभ एमएसपी से मिलेगा। सरकार के पास में देखो, जब तक पार्लियामेंट चलेगा सरकार के पास में सोचने का, समझने का सब टाइम सरकार के पास में है। 29 तारीख से और 23 तारीख तक चलेगा, 23 तारीख तक चलेगा पार्लियामेंट। हम फैसला पार्लियामेंट चलने पर लेंगे, फिर आगे हमें आंदोलन कैसे चलाना, आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। और 27 तारीख की है संयुक्त मोर्चे की मीटिंग, कल भी फैसला लिया जाएगा। 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च है, जो 30 ट्रैक्टर जाएंगे, इस बॉर्डर सभी का रास्ता खुला हुआ होगा, तो हम 30 ट्रैक्टरों के साथ में 500 लोग जाएंगे 29 तारीख को। और 10 दिन तो आपको झेलना भाई, 10 दिन तो प्रेस, मीडिया के लोग, सोशल मीडिया, बीजेपी के लोग सब कहेंगे जी घर वापसी, कानून वापसी तो घर वापसी, ये कहेंगे 10 दिन ये आपको जलील करेंगे पूरा। तो 10 दिन के लिए आप अपना तैयार रहना, इनसे क्वेश्चन करना कि भाई तेरे घर में 10 साल पुराना ट्रैक्टर हो तो उसको तोड़, नया ले क्यों चला रहा? तेरे पास में पंपिंग सेट है, इंजन है, क्योंकि इंजन है 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए। तो ये बहुत से सवाल आएंगे, इनका मुकाबला आपको करना है। यहाँ पे बहुत लोग हैं, वे आपको अपनी बात बताएंगे। कल हम अमृतसर जा रहे हैं, उसके बाद में 28 तारीख को बॉम्बे में हम रहेंगे और 29 को आपके बीच में फिर यहीं पे रहेंगे, क्योंकि तबीयत भी खराब है, हमारी गला खराब है। आपको योगेंद्र जी हैं, बेगा पाटेकर जी हैं, सब लोग ये आपको बात बताएंगे, इनकी आप बात ध्यान से सुनना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। भैया वापस लेना चाहिए। आज हमारे हजारों किसान साथी इनके ऊपर झूठे गाजीपुर बॉर्डर से हम देख रहे थे किसान नेता राकेश टिकैत को। उन्होंने कहा कि जब तक एमएसपी पर गारंटी बिल नहीं आ जाता वो अपना आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। मुख्य जो फायदा होगा किसानों को वो एमएसपी पर गारंटीड बिल से ही होगा। हम आपको दिखा रहे थे
गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा एमएसपी की गारंटी मिलने तक वापसी नहीं। संसद सत्र शुरू होने पर आगे का प्लान बनाएंगे राकेश टिकैत। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत का बयान आया है। आपको बता दें, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। हमारे देश का गौरव है वीर जवान, हिंदुस्तान की शान है ये वीर जवान। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की वीरता और भारत की रक्षा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस अभियान में सारथी की भूमिका निभाने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में हो रहा है। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी व चित्रकूट को जोड़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब तक 4000 करोड़ के निवेश प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधा रुख करते हैं दिल्ली विधानसभा का, जहां अरविंद